हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज एक नया टॉपिक आयु संबंधी वाले प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यह हर एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ करने के लिए आपको इसका थ्योरी अच्छे से समझना होगा। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ टाइप 1 को भी आज इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक रुके रहना, ठीक है। तो चलिए थ्योरी में क्या क्या आपको समझना है उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आयु की जो थ्योरी है, कुछ एक दो पॉइंट बहुत आराम से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है दोस्त। किस किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कहां कहां आपको दिक्कत होती है वो सब मैं थ्योरी में आज कवर करा दूंगा। आराम से समझिए। मैं आपसे कहता हूं राम और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है। बहुत ध्यान सुनना है। 50 वर्ष है, तब 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? योग कितना होगा? बहुत प्यार से समझना है। कहाँ आप गलतियां करते हैं आज आपको उससे निकलना है। देखिए, राम और मोहन की आयु का जो योग है अभी 50 वर्ष का है। 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? आप एग्जाम में ये गलती मत करना कि 50 + 10 ऐड कर दो तो दोनों की आयु का योग 60 वर्ष हो गया। ये आपका गलत है। गलत क्यों है? सुनिए, राम है आपके पास, एक मोहन है। अगर 10-10 साल आपकी एज बढ़ाई जा रही है, यानी 10 वर्ष के बाद दोनों की उम्र पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ 10 वर्ष राम भी बढ़ेगा और 10 वर्ष मोहन भी बढ़ेगा। यानी दो लोग 10-10 वर्ष का आगे बढ़ जाएगा। तो इनका जो आयु का योग होगा वो 50 + 10 राम बढ़ेगा और 10 मोहन बढ़ेगा। यानी इनकी आयु का योग 10 साल के बाद कितना होगा? 70 वर्ष होगा। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर 3 व्यक्ति हैं, मैं आपसे कहूं 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 10 साल के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? तो आप सीधा करोगे 10 × 3 = 30, यानी तीनों व्यक्तियों का 10-10 वर्ष एज बढ़ते जाएगा। यानी 90 में हम लोग क्या कर दोगे? 30 ऐड कर दोगे तो 120 होगा। आपको ये बात अच्छे से समझ लेना है। तो इस प्रकार से जहां 4 व्यक्ति हों, अगर चारों की योग 60 वर्ष है, 5 साल के बाद उनकी एज का योग क्या होगा? तो 5 × 4 = 20, यानी हर व्यक्ति की 5-5 वर्ष आगे एज बढ़ेगी। क्योंकि ये सब मैं आगे क्वेश्चन में जब करने वाला हूं तब फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए अच्छे से यहां पर इस चीज को समझ लीजिए। समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। तब मैं अब इसी में दूसरे पॉइंट की बात करता हूं भाई, कि दूसरा पॉइंट आपका किस प्रकार से यहां पर होगा। देखिए, पॉइंट नंबर 2। अब मैं यहां पर किस प्रकार से आपको जो पॉइंट है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, अब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, हम कहें आपसे राम की आयु 5 वर्ष पहले 10 वर्ष थी, तो 10 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? एकदम आराम से आपको थ्योरी समझना है। क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा राम की जो आयु है वो 5 साल पहले, 10 कम हो जाएगा 50 कर लो, 5 साल पहले 50 वर्ष थी, तो 10 वर्ष के बाद राम की आयु क्या होगी?
तो देखिए, जो भी आपको करना होगा वो हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति की आपको पहले वर्तमान उम्र के पास आना है। अब वर्तमान उम्र निकालने के बाद ही आपको आगे या फिर पीछे हटना है। जैसे राम की आयु 5 वर्ष पहले 50 वर्ष थी, तो अगर मैं बात करूं राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे 50 और 5 55 वर्ष होगी। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है तो 10 वर्ष के बाद राम की आयु क्या होगी। अब इससे आगे आपको जाना है, कितना ऐड कर दोगे 10, तो आयु कितनी हो जाएगी 65 वर्ष हो जाएगी। बोलो बात समझ गए। यानी राम की आयु 10 वर्ष बाद जो होगी वो 65 वर्ष होगी। यहां से बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति की उम्र में आगे या पीछे जाने के लिए सबसे पहले उसकी वर्तमान उम्र पर आपको आना होगा। जैसे मैं आपसे कहूं राम की उम्र 10 साल बाद 50 वर्ष हो जाती है, तो 5 साल पहले राम की आयु क्या थी। ऐसी कंडीशन में आप 45 साल आंसर नहीं दोगे। यदि 10 साल के बाद राम 50 का होता है तो उसकी वर्तमान एज जो होगी वो 40 साल होगी। अब उससे 5 साल पीछे की बात करता है तब 35। तो यहां से सिर्फ समझाने का मेरा मकसद एक ही है कि आप सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की वर्तमान एज पर आइए, उसके बाद आगे या पीछे आपको जाना है। जैसे मैं कहूं 10 वर्ष बाद, ध्यान सुनना है, 10 वर्ष बाद मोहन 80 वर्ष का हो जाता है, तो 5 साल पहले की उम्र इसकी क्या होगी। अब यहां पर प्यारे बहुत अच्छे से समझना है, जो 5 साल का कहने से जो मतलब है ना, ये वर्तमान उम्र से पीछे जाने से है। यानी 10 साल के बाद यदि मोहन 80 वर्ष का होता है यहां से, इसका मतलब मोहन की जो वर्तमान एज थी उस समय वो 70 वर्ष है। मोहन की वर्तमान एज 70 है। अब पूछा है आपसे 5 साल की उम्र, यानी 5 साल पहले की उम्र, ठीक है, पहले या पहले लगा लेना, पहले की उम्र। तो इसमें से क्या करोगे, अब 5 घटा दोगे, यानी 5 साल पहले ये 65 वर्ष का था। ये आप हमेशा याद रखना, कभी जल्दबाजी में आप ये गलती मत करना कि भाई 10 साल बाद 80 का हो गया तो 5 साल पहले वो 75 वर्ष का था। एग्जाम में आपका नेगेटिव में 1 नंबर चला जाएगा। समझ गए, हो गया क्लियर। तीसरे पॉइंट पे आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ओके, अब हम लोग आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझिए यहां से दोस्त, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कहा गया। देखो, मैं कहूं एक परिवार के 2 सदस्यों की आयु का योग, 2 सदस्यों की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है। 4:1 हो जाता है। तब प्रत्येक सदस्य की वर्तमान उम्र बताओ। प्रत्येक सदस्य की वर्तमान उम्र। बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, यहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा इस पॉइंट से। देखो, कहता है एक परिवार के 2 सदस्यों की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 होता है। अब मैं यहां से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, सवाल में यदि 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है तो आप आयु को 10 वर्ष बाद का बना लो, जिससे हम अनुपातिक योग बराबर उस आयु को लगा पाएं।
यदि आपको 10 साल पहले की आयु का योग दिया है, ध्यान सुनना है, यदि आपको 10 साल पहले का अनुपात दिया है तो आयु को 10 साल पहले में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें अनुपातिक योग बराबर करना है। इस केस में यहां से एक ही चीज ये सीखने को मिलती है कि जिसका अनुपात आपको दिया हो, यदि 10 साल बाद का दिया है तो आयु को 10 साल बाद का कन्वर्ट करो, यदि 5 साल पहले का दिया है तो आयु को 5 साल पहले में कन्वर्ट करो। बात समझ गए यहां तक? अब जैसे अपने पास ये आयु 5 साल बाद का दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहां से भाई आयु को 5 साल बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 व्यक्ति हैं, परिवार के सदस्य कितने लोग हैं, 2 हैं, तो 5-5 दोनों व्यक्तियों की बढ़ेगी, यानी 50 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद हमने इसको कन्वर्ट किया है तो 5-5 दोनों की बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बहुत ध्यान सुनना है बात मेरी। क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि अनुपात 5 का मान 60 है, क्योंकि ये जो 5 अनुपात है वो 5 वर्ष बाद का है, ये आयु का जो योग है ये भी 5 वर्ष बाद का है। तो यहां से आपने अनुपात 1 का जो मान निकाला वो निकल के आया 12। बोलो बात यहां तक क्लियर? ओके। आपसे पूछा गया तब प्रत्येक सदस्य की वर्तमान उम्र क्या होगी। अनुपात 1 का मान 12 है तो 4 का मान 48 होगा और 1 का मान 12 होगा। लेकिन ये जो आयु है ये आपकी 5 वर्ष बाद की आयु है, हमें चाहिए वर्तमान आयु। तो मैंने आपको क्या समझाया था, अब वर्तमान आयु में जाने के लिए 5 यहां से घटाओगे, ये कितने का हो जाएगा, 43 का, और यहां से भी 5 हटा दोगे, ये कितने का हो जाएगा, 7 वर्ष का। बोलो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई, समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्योंकि आगे प्रत्येक सवाल में ये सब कॉन्सेप्ट यूज होगा, अच्छे से आपको समझना बहुत जरूरी है। बोलो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। अगर इतना थ्योरी आपके समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बात आपको और याद रखना है, क्या याद रखना है, समझो। देखिए आपको याद रखना है 2 व्यक्तियों की उम्रों में अंतर यदि आज 40 साल का है तो वो उम्र का जो अंतर है वो 50 वर्ष के बाद भी 40 ही होगा। मान लीजिए आप अपने बड़े भाई से 5 साल छोटे हैं तो हमेशा आप 5 साल ही छोटे रहोगे, ऐसा नहीं है कि कभी आप 4 साल छोटे हो जाओ। उम्रों का अंतर कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आयु कितनी भी बढ़ जाए, उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है। यह अच्छे से आप अपने नोट्स में नोट करोगे, ठीक है। अगर ये सब टॉपिक आपको यहां तक समझ में आया है तो अब मैं शुरू करता हूं अपना आयु का टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए भाई यहां से हम लोग टाइप 1 की तरफ आते हैं। ये टाइप 1 होगा आपका, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिया गया है। बहुत आराम से समझना है भाई, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सिखा दूंगा ये मेरी गारंटी है, लेकिन रिवीजन करना अब आपके ऊपर है। देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे कहता है, खुद से भी बना सकते हो। पहले देखिए मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। देखिए 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है। अब जैसे ही अनुपात आया मेरे मन में तुरंत एक पॉइंट यह आ गया कि भाई हमें आयु उसमें कन्वर्ट करने हैं जिसमें हमको अनुपात दे रखा है। अनुपात जो हमें दिया है वो 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का। आगे देखो 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। अगर 8 वर्ष पहले, ध्यान सुनना है, 8 वर्ष पहले उनकी जो आयु थी 3 व्यक्तियों की वो कितने वर्ष थी, 56 वर्ष थी। अब आपको क्या करना है, वर्तमान में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि वर्तमान का रेशियो दे रखा है। तो वर्तमान एज इनकी क्या होगी, आप कहोगे भैया जी यहां पर 3 व्यक्ति हैं और 8 साल पहले की बात है तो हम 8 तिया 24, अरे एक व्यक्ति 8 बढ़ेगा दूसरा भी 8 बढ़ेगा, इस प्रकार से 3 व्यक्ति 8 तिया
24 बढ़ जाएगा। इसमें हम लोग 24 ऐड कर देंगे तो यहां से 6 4 10 हो गया और ये हो गया 80। बड़े आराम से अब हम कह सकते हैं अनुपात आपका 9 और 7 कितना हुआ 16, और 16 और 4 कितना हुआ 20। अनुपात 20 की जो वैल्यू है आपके पास वो यहां से कितनी है भाई 80 है। ठीक है, तो अनुपात 1 का जो मान होगा वो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अपने पास जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो अनुपात में ये 9 है, 9 में किससे गुणा कर देंगे हम लोग 4 से, तो आपका जो आंसर आएगा 9 चौक 36, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। आप इसको मौखिक भी बना सकते थे, किस प्रकार से 8 वर्ष के बाद 56 हो गई, सॉरी 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु में लाने के लिए 8 3 24 ऐड कर दिया जाएगा। वर्तमान में क्यों हम उसको लेके आए, क्योंकि हमको जो रेशियो दिया हुआ है वो वर्तमान उम्रों का दिया हुआ है। जिसका रेशियो दिया होगा आप टोटल आयु को उसी में कन्वर्ट करोगे। बोलो बात क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कहता है पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात इतना है। देखो कौन कौन है, फादर है, मदर है और डॉटर है, लड़की है। ठीक है, इसका रेशियो है कितना है 22 और 20 और कितना है 9 है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो इतना होगा, कितना होगा 27, 25 और 14 होगा। ये 10 वर्ष बाद होगा। आगे देखो माता की वर्तमान आयु क्या है। दोस्त मुझे आप ये बताओ, यहां से कितना आपका बढ़ गया आयु 5, यहां से कितना बढ़ गया 5 और यहां भी कितना बढ़ गया 5। इसका मतलब ये हुआ 5 वर्ष यहां से आपका बड़ा है, अनुपात में 5 बड़ा। ठीक है, लेकिन संख्याओं में कितना बड़ा अपने पास 10 बड़ा, 10 वर्ष बाद। तो अनुपात 1 का मान अपने पास यहां से 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है माता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछा ना। तो माता की वर्तमान आयु यानी अनुपात 20 का मान, तो माता की जो वर्तमान आयु होगी, माता की वर्तमान एज यानी वर्तमान उम्र, ये आपके पास हो जाएगी 20 गुणा 2 यानी 20 दूनी 40 हो गई। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी, समझ में आ गया ना बात। जितना अनुपात में बढ़ा वर्ष में 10 बढ़ा। इस टाइप के अंदर जितना भी आपका सवाल रहने वाला है वो सब अनुपात से संबंधित होगा। इस टाइप को पढ़ने के बाद ये मेरा आपसे वादा है, आपको जितना भी एज प्रॉब्लम से संबंधित रेशियो का क्वेश्चन आता है दिक्कत नहीं होगा आज के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है दिनेश और बीरू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। उनकी आयु का गुणनफल इतना है। 4 साल पहले बीरू कितने का था। ये जय वाला बीरू है ना, जय और बीरू, तो बीरू का पूछा गया है। देखो एक का 7x है, हम जानते हैं रेशियो को x लगाकर ही आप गुणा करोगे, बराबर 672 है। यहां से 42x² बराबर कितना मिलेगा दोस्त, तो आपको मिलेगा 672। काटिए, 7 6 42, 7 9 63, 4 और 7 6 42, फिर 6 से काट दो एक बार में, तो ये x² बराबर आप पाओगे 6 कम 6 6 छंग 36, यानी x का मान मैं बात करूं तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, देखो 4 साल पहले बीरू की उम्र क्या है, ये आपके पास बीरू की वर्तमान उम्र कितनी है 6x है। तो बीरू की वर्तमान उम्र 6x है और अपने पास x का मान तो आ गया, कितना आ गया, यहां से 4 आ गया, यहां लगा दो, कितना हो गई 6 चौक 24। लेकिन ये बीरू का आपके पास वर्तमान उम्र हो गया।
आपसे जो वीरू का जो उम्र पूछा है वो 4 साल पहले का, तो इसमें से क्या करोगे दोस्त, 4 घटा दोगे, तो वीरू 4 साल पहले 20 वर्ष का था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया समझ में, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखो, आराम से समझना एक एक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कहता है नीलेश तथा अजय की वर्तमान आयु का रेशियो इतना है, 6 वर्ष बाद नीलेश की आयु 26 वर्ष होगी, 12 वर्ष बाद अजय की आयु क्या होगी। बहुत ईजी, देखो नीलेश और अजय की प्रेजेंट रेशियो का जो अनुपात है अपने पास आयु का वो 4:3 है। क्वेश्चन ये कहता है 6 वर्ष बाद नीलेश 26 वर्ष का होगा। आपको यहां से अब ये देखना है कि नीलेश की आयु अनुपात में किसकी दे रखी है, तो आप कहोगे नीलेश की आयु अनुपात में प्रेजेंट की दे रखी है, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, प्रेजेंट का बना लूंगा। अगर नीलेश 6 वर्ष के बाद 26 का होगा तो नीलेश प्रेजेंट में 20 वर्ष का होगा। 6 वर्ष के बाद 26 का, तो वर्तमान उम्र उसकी निकालने जो मेन उम्र थी तो वो 6 घटा दोगे यानी 20 का होगा। अब मैं ये कह सकता हूं क्या, अनुपात 4 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहां से अनुपात 1 की जो वैल्यू होगी आपके पास 4 पंजे 20 5 होगी। क्वेश्चन कहता है 12 वर्ष बाद अजय कितने का होगा, तो अजय की प्रेजेंट उम्र हो जाएगी 5 3 15, ये तो प्रेजेंट हो गई। अब 12 वर्ष के बाद तो अजय में 12 जोड़ दो, 15 और 12 होता है 27, तो 27 वर्ष के हो जाएंगे अजय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका अनुपात आपको दिया हो, टोटल आयु को आप उस रूप में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अगला। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष पहले एक परिवार के 2 सदस्यों की आयु 64 वर्ष होगी। देखिए 4 वर्ष पहले क्या दिया है, 4 वर्ष पहले 2 सदस्यों की, 2 सदस्य हैं, इनकी आयु का जो योग है वो 64 वर्ष है। बहुत आराम से समझना है, आगे देखो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, यहां से 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद है, सॉरी ठीक है 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष पहले आयु का जो रेशियो दे रखा है वो आपको 3:1। अब मेरा यहां से प्रयास क्या होगा, तो मैं समझा चुका हूं भाई, जिसका आपको अनुपात दिया हो टोटल आयु को उसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब देखो 4 वर्ष बाद 2 सदस्य 64 के होते हैं, तो प्रेजेंट में ये सदस्य कितने के होंगे, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट में 4 दोनों व्यक्ति बड़े होंगे ना, तो 8 वर्ष घटा दोगे, तो 64 में से 8 घटाओगे, कितना बचा अपने पास 56। ये तो हो गया प्रेजेंट का। मैंने कहा था जहां भी आगे या पीछे बढ़ना हो तो हम उसकी प्रेजेंट आयु से ही बढ़ते हैं, तो ये 56 तो उसकी प्रेजेंट उम्र हो गई, और जो रेशियो आपको दे रखा है वो 4 वर्ष पहले का, तो हमें अभी इससे 4 वर्ष और पीछे जाना है। ठीक है, कितने सदस्य अपने पास 2 हैं, तो -8 और कर दोगे, कितना बचेगा अपने पास, यहां से 48 बचेगा। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक। ठीक है, अब ये जो 48 है ये आपका 4 वर्ष पहले का आयु है, तो अनुपात 4 की वैल्यू अपने पास 48, तो अनुपात 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 12। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया है उन दोनों में से छोटे वाले की आयु क्या होगी। अब देखो यहां पर इसकी आयु हो जाएगी 12 3 36 और 12 एकम 12, ये तो 4 वर्ष पहले की आयु है। अगर हम वर्तमान आयु पे ही बात करेंगे यहां से, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, ये कितने का होगा 40 का, और 4 इसमें ऐड कर देंगे वर्तमान में, ये कितने का होगा 16 का।
क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे छोटे वाले की एज क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 16 वर्ष इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया? आपको लगा होगा कि क्वेश्चन बड़ा हो गया, नहीं, सुनो, आपका अच्छे से जब प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे 4 वर्ष पहले एक परिवार की कुल आयु 64 थी 2 सदस्यों की, और 4 वर्ष ये बाद है और ये पहले है, ठीक है, तो 4 वर्ष यहां से आपका 4 वर्ष बाद 64 हो गया, तो 8 घटा दोगे, वर्तमान आ गया कितना 56। अब 4 वर्ष पहले का रेशियो है, फिर से 8 निकाल दो 48, 4 का मान 48, 1 का मान 12, ये 36 वो आ रहा है, ठीक है। अब पूछा छोटे वाले की एज कितनी होगी, तो 16 साल होगी, ना कि 12 वर्ष होगी। ये ध्यान रखना, ये 12 वर्ष जो एज है वो 4 वर्ष पहले की है, और वर्तमान जो उम्र होगी आपकी वो 16 वर्ष होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है और 10 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात। अब जो आयु का रेशियो है वो 10 साल पहले का है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयु को 10 साल पहले के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 90 में से 3 व्यक्ति हैं, 10 या 30 घटा दोगे, कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब रेशियो कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6। अनुपात 6 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, तो 10। क्वेश्चन कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखो यहां से ए का जो उम्र होगा, अनुपात 1 है, तो 10 1 कम 10, और जो बी का जो उम्र होगा यहां से वो 10 दूनी कितना, 20 होगा। लेकिन ये जो उम्र हुआ वो 10 वर्ष पूर्व का हुआ, आगे बात समझ में। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वर्तमान उम्र, तो इसमें भी क्या कर दोगे, 10 जोड़ दोगे, तो ये ए कितने का हो जाएगा, 20 साल का, और 10 इसमें ऐड कर दोगे, ये कितने का हो जाएगा, 30 साल का। अब दोनों की उम्रों का योग पूछा है, ये 30 का हो गया और ये 20 का हो गया, तो दोनों की एज का जो योग हो गया 30 और 20 50 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया? अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आप अंत तक वीडियो को देखिए और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बहुत ही आराम से समझना है। देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था तथा उनकी वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष है। बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताओगे, क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है, कमेंट में आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, इन दोनों को आप मुझे कमेंट में इन दोनों के आंसर लिख के भेजोगे, कितना आपका आंसर आएगा। इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए अगला, ये समझो ध्यान से, ये भी सेम ही है फिर भी समझ लो। निर्मल और रुचि की आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, यानी 5 और 3 8 का मान कितना है, 80 है। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 10, ठीक है। तो 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक होगा 30 साल का, एक होगा 30 साल का और एक होगा 50 साल का। 10 3 30, 10 5 50। कितने वर्ष के बाद पूछा, 10 साल बाद। तो ये हो गया 40 का और ये हो गया 60 का। अब ये रेशियो पूछा है 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2:3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको समझो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात। तो देखो 6 वर्ष पहले कौन कौन है अपने पास, कमल है, कमल और अपने पास सुरेश है, ठीक है। आयु का रेशियो दे रखा है 6:5। आगे समझो, 4 साल के बाद यह अनुपात 4 वर्ष बाद ये जो रेशियो है वो 11:10 के अनुपात में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत आराम से समझना है।
6 वर्ष पहले, तो ये 6 वर्ष पहले कहां से होगा दोस्त? वर्तमान से 6 साल पहले। 4 वर्ष बाद कहां से होगा दोस्त? वर्तमान से 4 वर्ष बाद। तो अब अगर मैं आपसे अब ये पूछूं टोटल डिफरेंस दोनों की एज में क्या हो गया, आपका कहना होगा सर 6 तो ये हो गया 6 और 4 ये हो गया, यानी टोटल डिफरेंस जो हुआ वो 6 और 4 10 का हुआ। क्योंकि आप जानते हो भली भांति से किसी की उम्र में आगे या पीछे हम जब ही हट सकते हैं जब हमें उसका वर्तमान उम्र पता होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो वर्ष में डिफरेंस कितने का हुआ? 6 और 4 10 वर्ष का। 10 वर्ष का वर्ष में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अनुपात में डिफरेंस कितने का हुआ? देखो गौर से, अनुपात में डिफरेंस हुआ है 5 का। यहां तो बात क्लियर है। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 दूनी 2, 5 दूनी 10। तो अनुपात 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितने वर्ष आ जाएगी? यहां से 2 वर्ष आ जाएगी। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है। क्वेश्चन कहता है सुरेश की वर्तमान उम्र, किसी में भी गुणा कर सकते हो इस मान का, इसमें करो या इसमें करो। ठीक है, सुरेश की वर्तमान उम्र चाहिए आपको, 10 में गुणा कर दो, 10 दूनी कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। लेकिन ये सुरेश की जो 20 वर्ष उम्र आई है वो 4 साल बाद की आई है, आपको चाहिए 4 साल पहले की। तो 20 में से 4 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 16 वर्ष। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। तो जितना भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप इसी प्रकार से उसे बना रहे होंगे। कुछ बच्चे ये अपने मन में सोचने वाले हैं कि सर यदि ये रेशियो यहाँ समान ना हुआ तो अब हम क्या करेंगे? तो उसका भी मैं आपको समझाऊंगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 1 मिनट जरा वेट कर लीजिए आप थोड़ा सा, जब मैं क्वेश्चन लगा देता हूं आपका और आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, बनाइए भाई जल्दी, कितना इसका आंसर आएगा? देखो क्वेश्चन कहता है 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। बहुत इजी है। 10 वर्ष पहले, यहां सुनो, 10 वर्ष पहले जो बी की उम्र है वो सी की उम्र का कितना गुनी थी? 10 गुनी थी। यानी सी 1 था तो ये बी कितना था? 10 था। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। यदि उनके वर्तमान उम्रों का रेशियो यानी प्रेजेंट वर्तमान उम्र का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 4:1 दे रखा है। यहां तक बात क्लियर है? अभी जो पीछे मैंने आपको समझाया था वो आपका भी यहां क्लियर होने वाला है। देखो उम्रों का डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर उम्र का डिफरेंस 10 वर्ष का है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यदि किसी व्यक्ति की उम्र 10 साल पहले 10 थी तो क्या वर्तमान में उसकी एज 4 रह सकती है? ये तो क्लियर है। 10 साल पहले किसी का अनुपात 10 था तो वर्तमान में उसका जो अनुपातिक मान होगा वो 10 से बड़ा ही होगा, 10 से कम तो नहीं होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे केस में इस रेशियो को इससे बड़ा करना है, तभी तो होगा सवाल आपका। और यहां से देखो कितना बड़ा है आपका? 10 बड़ा है, तो यहां भी सेम बढ़ना चाहिए। मैं अगर इसमें, ध्यान से सुनना है, ठीक है, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा यहां से 12 और ये हो जाएगा 3। अब आपका कहना होगा सर यहां से बढ़ गया 2 और यहां से भी बढ़ गया 2, तो अब अनुपात में अपने पास बड़ा 2। अब मैं इसको इस साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। अनुपात में बड़ा 2 और संख्या में कितना बड़ा? 10। तो अनुपात 2 का मान 10 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। बोलो बात क्लियर? अनुपात 1 का मान यदि 5 है और क्वेश्चन कहता है कि बी की वर्तमान उम्र क्या है,
देखो गौर से, तो बी की वर्तमान उम्र 12 है, 1 का मान 5 है, तो 12 का मान 12 पंजे 60 होगा। तो बी की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितने वर्ष होगी? 60 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? अच्छा लग रहा है ना पढ़ते समय आपको? आप वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, आप विश्वास मानिए, पूरी मैथ मैं आपको इसी प्रकार से टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, चाहे वो आपका मेंसुरेशन हो, 3D हो, 2D हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रिगोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको मैं इसी प्रकार से लेकर चलूंगा। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है? तो मेरे साथ आप लगे रहिए। यहां तक कोई दिक्कत आपको हुई हो तो मुझे जरूर आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन कहता है 6 वर्ष पहले ए और बी, 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी, तो अब तो मैं इसको शॉर्ट में बना ही सकता हूं ना। बी की दुगनी 1 था तो ये 2 था। कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष एगो, यानी 6 वर्ष पहले। बोलो बात क्लियर? ओके। अब कहता है वर्तमान उम्रों का रेशियो, तो वर्तमान उम्र का रेशियो जो हो गया उसका वो 4:3 हो गया। अरे हो गया नहीं? अब अनुपात में कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 2 बढ़ गया, तो 2 का मान कितना? 6। 1 का मान कितना होगा दोस्त? 3। क्वेश्चन कहता है बी की वर्तमान उम्र बता दो, 3 तिया 9 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट वन आंसर। समझ गए? हो गया क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कितना आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग होगा वो करा दूंगा आप। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का रेशियो 4:5 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु में अनुपात क्या है? कमेंट करके आंसर बताना है इसका भी आपको, ठीक है? और इस प्रकार से ये आपका टाइप 1 समझ में, टाइप 1 आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार का आज का आपको क्लास लगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने कमेंट करने को आपसे कहा है उनका आंसर कमेंट में बताइए। इसी के साथ आज की सेवा रखते हैं यहीं तक। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।